नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने वीएस अड्डा पे। और मैं आप सभी को इस नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप और आपका पूरा परिवार हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, ये इस नए साल के नए अवसर पे फिर से एक पुनः नया बोले तो रीस्टार्ट किया हूं कि अब से डेली क्लासेस आएगा। ठीक है, बहुत दिनों से क्लासेस नहीं आ रहा था, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। कितने दिन से क्लास नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आपका डेली क्लास आएगा। तो आज का जो पहला क्लास है जो मैं आपके बीच लाया हूं, वो आपका वीकली करंट अफेयर है, जो कि आपका 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक का है। और एक किन किन एग्जाम के लिए है, तो आपका एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, सीएचएसएल हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया। बोले तो ये सारा मैं आपके सामने नाम लिया हूं, बट जो करंट अफेयर है ना, जस्ट लाइक साल्ट की तरह, नमक की तरह, ये आपका हर जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो इस क्लास में पूरा आप हमारे साथ बने रहिए, बीच में छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल मत जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं पूरा वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला, तो आप अभी ही क्लास को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं क्लास बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बीच बीच में मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि आप खुद ही देख कर बताओगे वाह सर ये तो मजा आ गया। क्योंकि नया साल है तो कुछ नया भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप हमारा अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं। वहां पे जाने के बाद आपको वीएस अड्डा टाइप करना है, वहां से आपको हमारा वीएस अड्डा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो इंसान जिंदगी में कुछ नया करने का प्रयास नहीं करता है, ये सोच के कि पता नहीं हमसे गलती हो जाएगा, मैं बोलता हूं कि तुमसे बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं। अरे गलती होगी तो सीखेंगे। अगर जीत गए तो खुशी होगी, हार गए तब भी खुशी होगी, क्योंकि नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नया अनुभव मिलेगा कि अगले बार इस चीज को ऐसे नहीं करना है। सीख तो मिल ही जाएगी। इसलिए हार शब्द जिंदगी से हटा दो, या तो दो शब्द रखो, या तो जीत रखो। देखो, या तो आप जीत रखो या फिर आप सीख रखो, बस। या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे, बस। चलिए, आप हमारे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक चैनल भी है आपका वीएस अड्डा, उस पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ना। इसलिए जुड़ना ताकि वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा सर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्पेशली आज का जो क्लास होगा उसका पीडीएफ आपको यही मिलेगा। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला सवाल लेते हैं। कभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं सर? वो है आपका अरुणेश चावला। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में अमेरिका ने किस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किसको किया है सर? तो वो है आपका वाइल्ड ईगल। नेक्स्ट है, जम्मू जे एंड के बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं सर? तो वो है आपका अमिताभ चटर्जी। हाल ही में चीन ने भारतीय सीमा के पास किस नदी पे बांध निर्माण की मंजूरी दी है? किस नदी पे दी है सर? तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, लायन टेल्ड मैकॉक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका सर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूर्व वित्त मंत्रालय में कार्यभार कब संभाला था? मतलब बोल रहा है कि पीएम बनने से पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो कब रहे थे? तो ये सर आपका 1990 में रहे थे। और ये भारत के 13वें पीएम भी रहे थे। कब से कब तक? तो 2004 से लेकर 2014 तक। अभी हाल ही में किस कंपनी के द्वारा अपने सबसे किफायती एआई सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया? किसने किया है सर? तो है आपका एनवीडिया। अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में पॉपकॉर्न पर, किस पे सर? पॉपकॉर्न पर नई कर दरें लागू की है। उन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सा सर? तो आपका 5%, 12% और 18%, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पायरेट्स पे हुई जीत में शीर्ष स्कोरर कौन था? तो वो थे सर आपका शिवम पाटरे। नेक्स्ट है, 2024 में असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को नामांकित किया गया है? मतलब टी ट्वेंटी के टी20 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए किसको नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया है? तो वो है सर आपका अर्शदीप सिंह। इन्होंने 17 विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे सर? इन्होंने 17 विकेट लिए थे टी20 वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट है,
टीम कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसको हराया सर? एलेक्स लेनियर को। अगला है कोनोरू हम्पी ने, ये देख रहे हैं आप, इनका नाम है कोनेरू हम्पी ने अपना दूसरा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किसे हराया है सर? तो वो है आपका इरिन करिश्मा सुकंदर। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता ने अभिनय किया? किसने किया है सर? वरुण शर्मा ने। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो है सर आपका पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में कौन से असमिया फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो है सर आपका भास्कर ज्योति दास। इनका एक मूवी है वेयर इज माई होम। इनका एक मूवी है वेयर इज माई होम। राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? किसे किया है? तो डॉक्टर संदीप शाह। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है? तो सर ये आपका भारत और नेपाल। इसमें कौन लिया सर? तो 11 गोरखा रेजिमेंट है, आपका इंडिया का है, और जंग बटालियन है, वो आपका नेपाल का है। किस भारतीय गेंदबाज ने अभी हाल ही में टेस्ट मैच में अपने 200 विकेट पूरे कर सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए? कौन बन गए हैं सर? वो है आपका जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं सर? तो ये बने आपका जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है सर? तो है आपका काम्या कार्तिकेयन। ये मात्र 17 ईयर्स की है सर। कितने साल की? मात्र 20 ईयर्स के। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा है, ठीक है। ये 24 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपने पिता के साथ अंटार्कटिका के विंसन मैसिक पर चढ़ाई की, जिससे उनकी चुनौती पूरी हो गई। उन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्बरस, माउंट कोइस्को, माउंट इंकाकागुओ और माउंट डेनाली जैसी चोटियों को भी फतह किया। अगला सवाल है जो कि बहुत बेहतरीन सवाल है आपके बीच। कभी हाल ही में मलयालम लेखक वासुदेवन नायर का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो ये सर आपका केरल से संबंधित थे। अगला है, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस महान योद्धा की प्रतिमा को पैंगोंग त्सो में अनावरण किया है? देख लो, फोटो से देखने से पता लग रहा होगा कि कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज है। अगला है, सभी हॉल में आरबीआई ने पैसा ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस व एनईएफटी में किस सुविधा को शुरू किया है? तो वो है सर आपका नाम जांच सुविधा। अभी हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निधन हो गया था? तो वो है सर आपका जिमी कार्टर का निधन हो गया था। अगला सवाल है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सर आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, इसरो ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये है सर आपका स्पेडेक्स। कौन सा है सर? स्पेडेक्स। अगला सवाल है, डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है सर? तो उनका नाम है रजत शर्मा। सॉरी, रजत शर्मा नहीं, माय मिस्टेक, रजत वर्मा। रजत शर्मा जो है ये तो आपका न्यूज एंकर है, ये जो है न्यूज एंकर है किसके? इंडिया टीवी के। और जो रजत वर्मा है ये आपका नए सीईओ बने किसके? डीबीएस के। तो कभी भी शर्मा, देखो शर्मा वर्मा कभी कंफ्यूजन नहीं होना। शर्मा जी जो है वो आपका इंडिया टीवी के जो न्यूज एंकर है वो है, और रजत वर्मा है वो सीईओ है किसके? डीबीएस के, डीबीएस बैंक के। चीन ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया हुआ ट्रेन है, कौन सा है सर? तो वो है आपका CR450। अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा फिशिंग कैट की दूसरी जनगणना संपन्न की गई है, यह किस वन्य जीव अभ्यारण्य में संपन्न की गई है? कहां पे सर? तो वो है आपका कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। सेल की स्थापना कब हुई थी? वाह, कितना बेहतरीन सवाल है। तो सर ये आपका 1900
1954 में हुआ था। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? किसने जीता है सर? तो आपका केरल ने जीता है। नेक्स्ट है तामूल लोसार महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? तामूल लोसार महोत्सव, देखो ये सब पक्का एग्जाम में आना ही आना है। किस देश में मनाया जाता है? तो वो है सर आपका नेपाल में। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? वो है सर आपका छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है अभी हाल ही में किस देश ने वायरा कतार अकीची ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया है? तो वो किसने किया है सर? तो वो है तुर्की ने किया है। अभी हाल ही में किस राज्य में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? समुद्र के ऊपर पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है सर? तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे सर? तमिलनाडु में। अगला सवाल है डाकघर के बचत खातों पर ब्याज दर को कौन नियंत्रित करता है? इतना आसान सवाल है। देखो डाकघर के बचत खातों पर ब्याज दर को कौन नियंत्रित करता है? वो करता है सर आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय। अगला है अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल पुनर्भरण में कितने धन मीटर की वृद्धि की गई है? तो सर ये आपका 15 अरब धन मीटर की। अभी हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी हासिल की है? बहुत बेहतरीन सवाल, देख रहे हो पक्का आना है। तो सर ये पश्चिम बंगाल में जीता है। किसने? पश्चिम। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात कितने आंकड़ों को पार कर गया है? तो सर ये आपका 21,000 करोड़ आंकड़ों को पार कर चुका है। अगला है नासा का पहला मिशन कौन सा है जिसका नाम किसी जीवित शोधकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो वो है सर आपका पार्कर सोलर प्रोब। और ये आपका आखिरी सवाल है कभी हाल ही में भारत किस शक्तिशाली पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? किसको किया है? तो है सर आपका वाग से। किसको किया है? वाग से। तो ये थे सर आपका आज का पूरा करंट अफेयर का वीकली करंट अफेयर जो कि हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ने के लिए तो आप हमारा VSR अड्डा जो एप्लीकेशन है आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्री का सारा PDF वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे VSR अड्डा टेलीग्राम से जुड़े तो आप इस नंबर पे 70 516 45 716 ये आपका टेलीग्राम नंबर है। ये कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप इस पे चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई समस्या हो सभी समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत ये सफल जाए तो प्लीज इस वीडियो को उन सभी छात्रों के पास पहुंचा देना जो सच में चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़े और कुछ जिंदगी में सीखे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।